हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10th की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज आल्सो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। सबसे पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं क्या है चैप्टर का। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। डज ही यूज और मिस यूज द हिज डिस्कवरी? सो क्या एक आदमी इनविजिबल हो सकता है? ये स्टोरी जो है वो एक साइंटिस्ट की ही है जो डिस्कवर कर लेता है, मतलब ये पता लगा लेता है कि कैसे वो अपने आप को इनविजिबल बना सकता है। अब क्या वो इस डिस्कवरी का यूज़ करता है, अच्छी जगह यूज़ करता है या फिर उसका मिसयूज़ करता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी। The two boys started in surprise at the fresh, muddy imprints of a pair of bare feet. अब स्टार्टिंग में क्या होता है, दो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं ये देख के कि पता नहीं कहाँ से पैरों के निशान जो हैं, ठीक है, मडी इम्प्रिंट्स। मडी मीन्स अगर आपका पैर मिट्टी में पड़ जाए फिर आप चलो तो जो पैरों के निशान पड़ेंगे तो वो मडी इम्प्रिंट्स हुए, ठीक है। वो निशान कहाँ से आ रहे हैं? And what was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? And where was the man? So वो सोच रहे हैं कि लंदन के बीच में एक घर के स्टेप्स पे, मतलब सीढ़ियों में, एक बेयरफुटेड मैन मीन्स विदाउट स्लिपर्स पहने हुए कोई आदमी क्या कर रहा होगा, और वो आदमी है कहाँ, क्योंकि वो दिख ही नहीं रहा। As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. और जैसे वो देख ही रहे होते हैं, गेज मतलब बहुत देर तक देखना, ठीक है, स्टेयर करना। तो वो देख ही रहे होते हैं तो एकदम से बहुत अजीब सी बात होती है, एक और फुटमार्क, जो फुटमार्क्स देख रहे होते हैं, एक और फुटमार्क वहाँ पे अपीयर हो जाता है, पता नहीं कहाँ से। Further footprints followed, one after another, descending the steps and progressing down the streets. अब फुटप्रिंट्स जो है वो फॉलो, मतलब बढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं। डिसेंडिंग द स्टेप्स, मतलब स्टेप्स मीन्स यहाँ पे स्टेयर्स और डिसेंडिंग मीन्स नीचे उतरना, ठीक है। स्टेप से नीचे उतरते जा रहे हैं और वो स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट मतलब वहाँ पे स्ट्रीट की तरफ जाना। The boys followed, fascinated, until the muddy imprints became fainter and fainter and at last disappeared altogether. So boys जो थे वो उन footprints को follow कर रहे हैं और वो देखना चाह रहे हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं, किसके हैं। सो वो जब तक उसका पीछा करते हैं जब वो फेंटर मतलब लाइट नहीं हो जाते थोड़े, ठीक है। फेंटर मीन्स थोड़े लाइट हो गए और एट लास्ट पूरे ही डिसअपियर हो गए, मतलब बिल्कुल ही गायब हो गए वो फुटप्रिंट्स, क्योंकि धीरे धीरे वो मिट्टी हटती गई, वो गायब हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। अब जो ये मिस्ट्री है, मिस्ट्री मीन्स ये जो रहस्यमयी बात है कि वो पैर किसके हैं, वो बहुत ही सिंपल है। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. So जो वो bewildered boys थे वो किसको फॉलो कर रहे थे? एक साइंटिस्ट को, जिसने अभी अभी पता लगाया था कि एक ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाए। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पर आप देख सकते हो, ठीक है। ग्रिफिन, अब उसका नाम है, जो साइंटिस्ट है उसका नाम है ग्रिफिन। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। अब उसने एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट किए ये प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल कैसे बनाया जाए। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as gold. अब फाइनली उसने क्या किया, उसने कुछ स्वॉलो करी सर्टेन ड्रग्स, मतलब कुछ दवाइयाँ ऐसी स्वॉलो करी, स्वॉलो करना मतलब निगल जाना, उसने ऐसी दवाइयाँ ली जिससे वो ट्रांसपेरेंट बन गया है, जैसे कि शीट ऑफ ग्लास जिसके आप पर देख सकते हो, पर वो सॉलिड है ग्लास की तरह ही। अगर आप उसको प्लस करो टच करोगे तो वो आपको फील होगा। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। अब वैसे तो वो बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, लेकिन वो एक लॉलेस पर्सन है, मतलब लॉ में कानून को मानता नहीं है ज़्यादा, ठीक है। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम। अब उसका जो लैंडलॉर्ड था वो रेंटेड हाउस में रहता था, तो उसका जो लैंडलॉर्ड था वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था, वो उसको ट्राई कर रहा था कि उसको वहाँ से भगा दे, वो वहाँ से उसको भगाना चाह रहा था, ठीक है। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और उसका रिवेंज लेने के लिए, उसका बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया, उस घर में आग लगा दी।
टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। अब वो उसको वहाँ से भागना था और वो ये चाहता था कि कोई उसको देखे ना, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ा, अपने कपड़े उतारने पड़े, क्योंकि वो गायब हो गया था। वो गायब हो गया था, उसके कपड़े गायब नहीं हुए थे, उसकी बॉडी गायब हुई थी। Thus, it was that he became a homeless wanderer, without clothes, without money, and quite invisible. अब वो क्या हो गया, एक होमलेस वॉन्डरर हो गया, बिना घर के। वॉन्डरर मीन्स ऐसी जो भटकने वाले होते हैं, घूमने वाले, ठीक है। उसके पास कपड़े भी नहीं है, घर भी नहीं है, मनी भी नहीं है, और वो इनविजिबल है, ठीक है। Until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. जब तक इनविजिबल है, जब तक उसका पैर जो है वो मिट्टी में ना पड़ जाए, मड इज मिट्टी, और वो फुटप्रिंट्स छोड़ता जाए जहाँ भी वो वॉक कर रहा है, मतलब जहाँ भी वो जा रहा है। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. अब वो जो छोटे बच्चे थे, उनका एपिसोड बस वहीं तक था, आगे नहीं आएंगे स्टोरी में। अब उनको मीन्स उनसे पीछा छुड़ाना बहुत ईजी था, ठीक है, ग्रिफिन के लिए। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर। पर उसके जो एडवेंचर्स थे यहाँ पे, ठीक है, एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस जो होते हैं जब वो इनविजिबल हो जाते हैं, वो यहाँ पे ओवर नहीं हुए। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. अब उसने ये बहुत ही गलत टाइम चूज़ किया है लंदन में विदाउट क्लोथ्स घूमने का। क्यों? बिकॉज इट वॉज मिड विंटर। अब मिड विंटर का टाइम है, अब विंटर्स में विदाउट क्लोथ्स ऑब्वियसली ठंड लगेगी। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। अब हवा जो है वो बहुत ही ठंडी है, और विदाउट क्लोथ्स कोई भी नहीं रह सकता। So instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. So अब उसने सोचा कि अब यहाँ स्ट्रीट्स पे घूमने से अच्छा है कि वो एक बड़ी सी शॉप में लंदन की जाके छुप जाए, ठीक है, ताकि उसको थोड़ी वार्मथ मिले, मीन्स थोड़ी गर्माई मिले, ठीक है। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. अब क्लोजिंग टाइम था जो आ गया, शॉप्स का बंद करने का टाइम आ गया, और जैसे ही डोर्स बंद हुए, ग्रिफिन जो था उसने अपने आप को क्लोथ्स पहनाए, ठीक है, अपने आप को खाना खाया उसने, मतलब विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, मतलब कि उसका यहाँ पे कोई भी एक्सपेंस नहीं हुआ, कोई खर्चा नहीं हुआ। He broke open boxes and wrapped and fitted himself out with warm clothes. अब उसने क्या किया, उसने बॉक्सेस जो थे, कार्टन बॉक्सेस होते हैं, वो खोले, अपने आप को रैप किया कपड़ों में, जो भी उसको पहनने थे गर्म कपड़ों में रैप किया। Soon with shoes and overcoat and a wide brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. और जल्द ही उसने शूज़ पहन लिए, ओवरकोट पहन लिया, एक हैट पहन ली, और जल्द ही वो फुली ड्रेस हो गया और विजिबल था। वो विजिबल मीन्स दिख रहा था, ठीक है, दिखने लगा था। In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. अब वहाँ पे किचन भी था, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी था उस स्टोर में। सो वहाँ के किचन में उसको मिला कोल्ड मीट और कॉफ़ी मिली। उसने वो मील खाई और उसने स्वीट्स ली, मीन्स कुछ मिठाइयाँ खाई, ग्रॉसरी स्टोर थी, वहाँ से वाइन ली। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। और फाइनली उसने डिसाइड किया कि पाइल ऑफ क्विल्ट्स थी, मतलब पाइल मीन्स एक के ऊपर एक रखे रहना, क्विल्ट्स इज रजाइयाँ, तो वहाँ पे क्विल्ट्स रखी थी, तो वो उसमें वहाँ पे जाके सो गया। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. अगर ग्रिफिन जल्दी उठ जाता तो बेटर होता, बट अब क्या हुआ, वो लेट तक सोता रहा। तो क्या हुआ, as it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. अब क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठा ही नहीं, और वहाँ के जो असिस्टेंट्स थे शॉप के, वो आ गए। When he saw a couple of them, जैसे ही ग्रिफिन ने उनमें से 2 असिस्टेंट्स को आते हुए देखा, so approaching, he panicked and began to run. वो डर गया, panicked means डर जाना, वो डर गया और वो भागने लगा। They naturally gave chase, और वो naturally gave chase, यहाँ पे chase मतलब पीछा करना, वो ग्रिफिन का पीछा करने लगे। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. और एंड में वो अपने आप को यहाँ पे कैसे भगा पाया, उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए, क्योंकि वो कपड़े उतार देगा तो फिर से इनविजिबल हो जाएगा, ठीक है, तो उसने फिर से कपड़े उतारने शुरू कर दिए। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर। सो यहाँ पे फिर से एक बारी वो बिल्कुल एक इनविजिबल आदमी बन गया है, और विदाउट कपड़े,
यहाँ पे इन चिल जनवरी, मतलब बिल्कुल ठंड का मौसम है और वो विदाउट क्लोथ्स है. This time he decided to try to stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. अब ये अब नेक्स्ट टाइम उसने सोचा कि अब मुझे ना कोई थिएटिकल कंपनी में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उसको सिर्फ क्लोथ्स नहीं मिलेंगे, उसको ना शोल्डर से ऊपर का जो स्पेस है, मतलब उसका जो फेस है, उसको भी कवर करने के लिए कुछ मिल जाएगा. ठीक है. शिवरिंग विद कोल्ड ही हर्रिड to Drury Lane, the center of the theatre world. अब शिवरिंग मीन्स यहाँ पे शिवरिंग मीन्स होता है कांपना. कपड़े नहीं पहने हुए थे ठंड में तो ऑब्वियसली वो कांपेगा ही. कांपते कांपते वो गया ड्रूरी लेन में. ये जो लेन है ये यहाँ पे थिएट्रिकल वर्ल्ड है. ठीक है. द सेंटर ऑफ थिएटर वर्ल्ड. यहाँ पे बहुत सारे थिएटर्स हैं, तो वहाँ पे उसको एक शॉप मिली. ठीक है. ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप. ही मेड हिज वे इनविजिबल upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead. अब उसको एक शॉप मिली, उसको लगा ये ठीक शॉप है, वो इनविजिबल तो था ही, तो वो ऊपर चला गया और थोड़ी देर बाद वापस आया. और क्या क्या पहन रखा था उसने? बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, मतलब पूरे मुंह पे उसने बैंडेजेस बांध रखी थी. ठीक है. डार्क ग्लासेस पहन रखे थे, आइज़ की जगह छोड़ के वहाँ पे ग्लासेस पहन लिए थे, स्पेक्स पहन लिए. फॉल्स नोज लगा ली, नकली नोज लगा ली, और बिग बुशी साइड विस्कर्स, मतलब मूछें लगा ली जिसमें साइड साइड में बहुत ही हैवी मूछें होती हैं, और एक बड़ी सी हैट पहन ली. ठीक है. टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कैलसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड. ठीक है. अब वो चाहता था कि वो यहाँ से बिना दिखे यहाँ से चला जाए. अब उसने कपड़े पहने तो वो ऑब्वियसली दिखता, तो उसने क्या किया, कैलसली अटैक किया शॉपकीपर पे. कैलसली मतलब बहुत ही बेदर्दी से उसने जो शॉपकीपर था वहाँ का उस पर अटैक किया, और वहाँ पे जितने भी पैसे पड़े थे वो चुरा लिए, वहाँ से रॉब किए और वहाँ से भाग गया. ठीक है. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping. अब यहाँ पे वो सोच रहा था कि लंदन तो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है, मतलब बहुत लोग हैं यहाँ पे, तो वो सोचता है कि यहाँ से भागा जाए, तो उसने एक ट्रेन ली. ठीक है. और वो पहुँच गया विलेज ऑफ आइपिंग. ठीक है. आइपिंग पहुँच गया और वहाँ पे उसने लोकल इन में, मतलब लोकल होटल में 2 रूम्स बुक कर दिए. The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. अब उस टाइम पे एक स्ट्रेंजर का आना इन में, इन यहाँ पे होटल को कहते हैं. सो विंटर के टाइम पे एक स्ट्रेंजर का आना बहुत ही अनयूजुअल इवेंट था उन लोगों के लिए. एक स्ट्रेंजर मीन्स एक अजनबी आदमी. अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग. अब उसकी अपीयरेंस जो थी वो बहुत ही अजीब थी. ठीक है. सब उसकी जो अपीयरेंस थी उसको देख के सभी लोग बातें करने लगे. ठीक है. सेट ऑल टंग्स वैगिंग मतलब यहाँ पे सभी लोग बातें करने लगे. ठीक है. मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली. अब जो वहाँ का लैंडलॉर्ड था उसकी वाइफ उसका नेम था मिसेस हॉल, उसने बहुत ही सारे एफर्ट किए, मतलब बहुत ही ज़्यादा सोच रही थी कि वो जो स्ट्रेंजर आया है, मतलब जो ग्रिफिन है, जो साइंटिस्ट है, उसके साथ फ्रेंडली हो सके. बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड. बट ग्रिफिन जो है उसको बात करने का मन ही नहीं था, तो वो कहता है कि मैं यहाँ पे आइपिंग में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं सॉलिट्यूड में रहूँ, मतलब मैं अकेला रहना चाहता हूँ यहाँ पे. ठीक है. अकेलापन चाहता हूँ. I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face. So वो कहता है कि मैं किसी के, मतलब मैं चाहता नहीं कोई मुझे डिस्टर्ब करे मेरे काम में. और वो बताता है कि उसका जो फेस है वो एक एक्सीडेंट की वजह से अफेक्ट हो गया था, इसलिए वो ऐसा दिख रहा है. Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. अब जो मिसेस हॉल थी, मतलब लैंडलॉर्ड की जो वाइफ थी, वो सेटिस्फाइड थी कि ये जो गेस्ट आया है हमारे यहाँ पे वो एसेंट्रिक साइंटिस्ट है, मतलब कि एक सन की इंसान है. ठीक है. और उसको पता था कि उसने पहले ही हमें एडवांस पे कर दिया है, जो भी वहाँ पे रहने का खर्चा है, किराया है, उसने एडवांस पे कर दिया. तो मिसेस हॉल ने सोचा कि ठीक है उसको यहीं पे छोड़ दिया जाए, और उसकी जो स्ट्रेंज हैबिट्स है और इरिटेबल टेम्पर है, मीन्स वो बहुत ज़्यादा जल्दी इरिटेट हो जाता है, तो उसको अकेले छोड़ दिया जाता है. But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. अब उसका जो चुराया हुआ, यहाँ पे स्टोलन मनी क्यों बोला गया, क्योंकि उसने चुराया हुआ मनी है यहाँ पे.
सो वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चला और ग्रिफिन को ये एडमिट करना पड़ा कि उसके पास कैश नहीं है। और he pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. और उसने ऐसा pretend किया, मतलब ऐसा दिखाया यहाँ पे कि उसको एक चेक आने वाला है और कभी भी आ सकता है वो चेक, ठीक है। Shortly afterwards, a curious episode occurred. और कुछ ही देर में एक क्यूरियस एपिसोड, मतलब बहुत ही एक अजीब सा एपिसोड यहाँ पे हुआ। क्या हुआ? Very eagerly in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. ठीक है। अब बहुत जल्दी, बहुत अर्ली मॉर्निंग की बात है, एक क्लर्जीमैन था। क्लर्जीमैन कौन होता है? एक प्रीस्ट, जो कि चर्च का प्रीस्ट होता है, वो और उसकी वाइफ उठ गए क्योंकि उनको उनके घर की स्टडी से आवाज़ें आ रही थी, ठीक है। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, क्रीपिंग मतलब होता है चुपके से, ठीक है। डाउन स्टेयर्स नीचे आए वो जब, तो उन्होंने सुना कि चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, और उनको लगा कि क्लर्जीमैन का जो डेस्क है वहाँ से आवाज़ आ रही है और हो सकता है कोई वहाँ से पैसे चुरा रहा है, ठीक है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर। अब कोई भी आवाज़ न करते हुए जो क्लर्जीमैन था उसके हाथ में एक छड़ी थी, पोकर मीन्स छड़ी, उसने फर्मली मतलब वो गेट पे लगाई और गेट खोला तो उसने बोला सरेंडर, ठीक है। जो भी है मतलब वहाँ पे वो सरेंडर कर दे। But then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. But वो बहुत ज़्यादा अमेज हो गया, ठीक है, चौंका हुआ रह गया जब उसने रियलाइज़ किया, उसको पता लगा कि रूम में तो कोई है ही नहीं। He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. उसने और उसकी वाइफ ने सब जगह देखा, डेस्क के नीचे देखा, कर्टन्स के पीछे देखा, चिमनी के ऊपर भी देखा, बट वहाँ पे कोई था ही नहीं। There was not a sign of anybody, yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. वो कहते हैं कि वहाँ पे तो किसी के होने का साइन है ही नहीं, पर जो डेस्क है वो खोला गया है और जो हाउस कीपिंग मनी है वो नहीं है वहाँ पे। हाउस कीपिंग मनी जो घर चलाने के लिए उनको पैसे लगते हैं, वो वाला जो मनी उन्होंने रखा होगा वहाँ पे, वो वहाँ पे नहीं था। Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. अब क्लर्जीमैन पूरे दिन भर बस यही बोलता गया, एक्स्ट्रॉर्डनरी अफेयर, मतलब जो इंसिडेंट हुआ है मीन्स कोई भी नहीं दिखा पर सारा पैसे गायब हो गए, तो वो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी अफेयर है, ठीक है। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रॉर्डनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। अब ये उतना एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं था जितना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था मिसेस हॉल के फर्नीचर का उसी सुबह थोड़ी देर बाद होना। अब वो क्या हुआ? द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर वेरी अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। अब जो लैंडलॉर्ड है वो और उसकी वाइफ जो है वो सुबह बहुत ही जल्दी उठ गए थे, तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए जब उन्होंने देखा कि साइंटिस्ट जो है, ग्रिफिन जो है, उसका डोर जो है वो पूरा खुला पड़ा है, ठीक है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड द रूम। अब यूजुअली जो है उस साइंटिस्ट का रूम जो है वो बिल्कुल बंद होता है, लॉक्ड होता है, और कोई भी अगर उसके रूम में एंटर करे तो वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, ठीक है। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड। अब यहाँ पे मिसेस हॉल जो है वो सोचती हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको तो मिस नहीं करना चाहिए। वो ऑब्वियसली चाहती थी कि वो उसके रूम में जाके देखे। सो दे पीप्ड राउंड द डोर, सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। सो उन्होंने देखा, पीप किया मीन्स पहले झाँका उन्होंने, और फिर देखा कि कोई भी नहीं है तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना मतलब छानबीन करनी शुरू कर दी। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। अब जो बेड क्लोथ्स थे, मतलब बेडशीट वगैरह थी, वो बहुत ठंडी थी, तो उसको देख के ऐसा लग रहा था कि साइंटिस्ट जो है वहाँ पे वो पहले से ही उठा हुआ था, ठीक है, उसको उठे हुए काफ़ी टाइम हो गया था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम। और जो वो स्ट्रेंजर है वो जो कपड़े और बैंडेजेस हमेशा पहने रखता था वो तब भी वहाँ पे रूम में पड़ी हुई थी, ठीक है। All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. पर एकदम से क्या होता है, मिसेस हॉल जो है उनको उनके कान के पास एक स्निफ मतलब एक सूंघने की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. एक मोमेंट बाद ही मीन्स एक ऑलमोस्ट एक सेकेंड बाद ही जो बेड पोस्ट के पास एक हैट रखी थी वो एकदम से मतलब काइंड ऑफ उड़ी और
उसके फेस की तरफ आई, मतलब मिसेस हॉल की तरफ आई, ठीक है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और उसके बाद क्या हुआ, जो बेडरूम चेयर थी, वहाँ पे जो चेयर रखी थी उसमें ऐसे लगा जैसे जान आ गई हो। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग्स फोरमोस्ट। अब वो हवा में उड़ी और ऐसे लग रहा था कि उसमें कुछ चार्ज आ गया या करंट आ गया है, और वो स्ट्रेट उसके ऊपर आई, उस लेग्स जो थी वो उसकी तरफ थी, ठीक है, लेग्स आगे थी। As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. जैसे ही मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड मुड़े और भागे वहाँ से, तो वो जो चेयर थी वो उन दोनों को बाहर निकालने लगी, पुश करने लगी, और एकदम से डोर बंद हो गया और वो डोर लॉक हो गया, ठीक है। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। मिसेस हॉल जो थी वो जल्दबाजी में, यहाँ पे हिस्टेरिक्स मीन्स बहुत ज़्यादा डर गई थी, और वो चेयर से ऑलमोस्ट गिरने ही वाली थी। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स। अब उनको ऐसा लग रहा था कि वो जो रूम है वो कोई भूत प्रेत आ गए उसमें, ठीक है, वहाँ पे कुछ भूत प्रेत आत्मा वगैरह आ गई है, एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज दीज टू एंटर इनटू द फर्नीचर। और वो कहती है कि वो जो स्ट्रेंजर है, मतलब जो साइंटिस्ट है ग्रिफिन, उसने ही किसी तरीके से वो आत्मा जो है वो फर्नीचर में डाल दी है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, शी मून्ड, टू थिंक इट शुड राइज अप एंड अगेंस्ट मी नाउ। अब वो कहती है कि रोते रोते कहती है कि मेरी मदर उस चेयर पे बैठा करती थी, और आपको क्या लगता है कि वो चेयर उठ के मुझे मेरे अगेंस्ट आएगी वो चेयर। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. और जो नेबर्स थे वो क्या कह रहे थे कि हो सकता है ये कुछ जादू टोना हो। विचक्राफ्ट मतलब कोई जादू टोना होना, तो नेबर्स को ये लग रहा था। बट विचक्राफ्ट और नॉट, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. अब लोग कहते हैं कि विचक्राफ्ट हो या ना हो, लेकिन जब उन्होंने सुना कि कोई मीन्स कि क्लर्जी मैन के घर पे भी चोरी हुई है, बर्गलरी मतलब यहाँ पे चोरी हुई है, तो सबका शक गया उस स्ट्रेंज साइंटिस्ट पे, ठीक है। वो एक सस्पेक्ट था, मतलब कि जिस पे उनको शक हो रहा था कि उसी का हाथ होगा उसमें। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. अब ये जो सस्पिशन था, मतलब जो शक था, वो और बढ़ता गया। कब? जब उसने मनी जो है वो प्रोड्यूस किया, मतलब जो लैंडलॉर्ड था उसको मनी आके दिया, क्योंकि उसने कुछ ही दिन पहले कहा था कि उसके पास मनी नहीं है, और उसके ऊपर शक और बढ़ गया जब मनी ला के दिया। The village constable was secretly sent for. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty room. अब उन्होंने सोचा कि एक कांस्टेबल को, मतलब एक पुलिस को बुलाया जाए, ठीक है, उसको सीक्रेटली मतलब उसको बुलाने के लिए भेजा गया। पर मिसेस हॉल जो है वो उसका वेट करने से पहले ही वो साइंटिस्ट के पास गई, और उन्होंने देखा कि पता नहीं कहाँ से मिस्टीरियसली, मतलब बहुत ही रहस्यमय तरीके से, पता नहीं कहाँ से उस एम्प्टी रूम से वो साइंटिस्ट जो है वो आ रहा है, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। अब वो कहती है कि मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी जो चेयर्स हैं ऊपर, वो उनका क्या कर रहे हो, उनके साथ क्या कर रहे हो। शी डिमांडेड, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। और वो कहती है कि मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम एक एम्प्टी रूम से बाहर कैसे आ रहे हो, और एक लॉक्ड रूम में एंटर कैसे किया, तो ये तुम कैसे कर रहे हो ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। अब साइंटिस्ट जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्विक टेम्पर्ड है, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उसको, तो अभी भी उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ गया, ठीक है। फ्यूरियस मतलब गुस्सा। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम। वो कहता है कि तुम मीन्स समझ ही नहीं पाती कि मैं कौन हूँ, ठीक है। वेरी वेल आई शो यू। वो कहता है कि ठीक है मैं दिखाता हूँ तुम्हें, रुक जाओ। वो गुस्से में बोल रहा है। Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. अब एकदम से उसने क्या किया, अपने फेस पे जो शोल्डर से ऊपर उसने जो भी बांध रखा था, मीन्स बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स और नोज, जो फेक नोज थी वो सब उसने हटा के फेंक दिया। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और उसको सिर्फ 1 मिनट लगा ये सब करने में। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार
फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। अब वहाँ पे जितने भी लोग थे, वहाँ बार में जितने भी लोग थे, सभी लोग डर गए, ठीक है, कि ये क्या हो रहा है, ये तो एक हेडलेस मैन है, मतलब जिसका सर ही नहीं है वैसा आदमी है। मिस्टर जेफर्स द कॉन्स्टेबल नाउ अराइव्ड। अब जो कॉन्स्टेबल जिसको भेजा गया था बुलाने के लिए वो आ गया, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ ये देख के कि उसको एक आदमी को अरेस्ट करना है जिसका हेड ही नहीं है, जिसका सर ही नहीं है। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी. If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested, with or without his head. अब मिस्टर जाफर्स जो है वो अपनी ड्यूटी से पीछे हटने वाले नहीं थे। वो कहते हैं कि अगर मैजिस्ट्रेट ने वारंट ऑर्डर कर दिया है कि एक पर्सन को अरेस्ट करना है तो उस पर्सन को अरेस्ट करना है, अगर उसका हेड है या नहीं है, मीन्स उसका हेड है या नहीं है, मुझे उसको अरेस्ट करना है। सो देयर फॉलोड a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अब यहाँ पे बहुत ही मीन्स रिमार्केबल सीन होने वाला है कि वो पुलिसमैन है जो वो ट्राई करने वाला है उस आदमी को पकड़ने के लिए जो और ज़्यादा इनविजिबल होता जा रहा है, जिसका भी सर नहीं था वो पूरा इनविजिबल होता जा रहा है धीरे धीरे। कैसे? क्योंकि वो अपने कपड़े एक के बाद एक उतारे जा रहे हैं। अब वो तो ऑलरेडी इनविजिबल है, अपने कपड़े उतारेगा तो वो इनविजिबल हो ही जाएगा। सो फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट। अब फाइनली एक शर्ट ऊपर उड़ी और जो कांस्टेबल था उसने देखा कि वो स्ट्रगल कर रहा है कि कैसे वो जो उसको देख ही नहीं पा रहा वो उसको पकड़े कैसे, ठीक है। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर। अब कुछ लोगों ने उसकी हेल्प करने की कोशिश करी बट उन लोगों को कहीं ना कहीं से ब्लोज आ रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं से कोई घूसे पड़ रहे थे या मतलब मार रहा था उनको, कोई पता नहीं कहाँ से वो आ रहा था, तो किसी को पता ही नहीं चल रहा था। In the end, Jaffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. अब एंड में क्या हुआ, जैफर्स जो था, जो कांस्टेबल था, वो नॉक्ड अनकॉन्शियस, यहाँ पे मतलब वो बेहोश हो गया जब उसने एक लास्ट अटेम्प्ट किया उस अनसीन साइंटिस्ट को, जो साइंटिस्ट दिख नहीं रहा था, उसको पकड़ने की कोशिश किया तो वो बेहोश ही पड़ गया। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड ऑन बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन। अब वहाँ पे नर्वस मीन्स बहुत ही क्राई, मतलब लोग बोल रहे थे होल्ड हिम, सब लोग बोल रहे थे, बट वो बोलना बहुत आसान था, करना उतना ही मुश्किल था। क्यों? क्योंकि एक आदमी जो दिख नहीं रहा उसको आप पकड़ोगे कैसे? तो बोलना बहुत आसान था यहाँ पे, लेकिन करना बहुत मुश्किल था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री। अब ग्रिफिन ने अपने आप को फ्री कर लिया एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। और किसी को पता नहीं था कि कैसे उसका हाथ को पकड़े, ठीक है, कैसे उसको पकड़े, किसी को नहीं पता था। So this was the story by H.G. Wells. I hope you understood the story, and if you like the video, please hit the like button and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much.